क्लासेस। मैं हूँ रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे तो इसका इंट्रो देख लेंगे, इसका रूल देख लेंगे और इसका एग्जाम्पल देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस टॉपिक को क्या बोलते हैं तो जीओसी बोलते हैं। जीओसी का क्या होता है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। ठीक है, हमारा क्या हो जाए आज का टॉपिक जीओसी के अंतर्गत, जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी। ठीक, तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट सबसे पहले किस में पाया जाता है, कैसे पाया जाता है, इसका रूल्स क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। एक्टिविटी की तरफ होता है। ठीक है, और इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, ये डिपेंड करता है साइज पे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इंडक्टिव इफेक्ट का क्या हो जाएगा, तो देखो क्या होता है, मान देखो ये क्या हो गया हमारा दोस्तों, इंट्रो हो गया। इंट्रो में देखो कोवैलेंट बॉन्ड का शिफ्ट होता है लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ। ठीक है, जैसे क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल हमारे पास ये हाइड्रोजन हो गया, ये क्लोरीन हो गया। ठीक है, ये देखो ये बीच में क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है क्योंकि दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें शेयरिंग होता है। ये माइनस आई इफेक्ट क्या हो जाएगा, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पार्शियली हल्का सा क्या होगा, उधर बॉन्ड झुकेगा। ठीक है, तो क्या होगा, लो से हाई की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, अब इस ये क्या करता है, साइज पे डिपेंड करता है। अगर साइज ज़्यादा रहा, ठीक है, अगर साइज ज़्यादा रहा या साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, अगर साइज बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, अगर साइज बढ़ेगा, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा। अगर डिस्टेंस कम होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका इंट्रो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम रूल्स देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होगा, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हमारा क्या हो जाएगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ शिफ्ट होगा। ये साइज पे डिपेंड करता है, अगर साइज कम होगा या डिस्टेंस बढ़ेगा तो इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा, और साइज कम होगा तो इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, मेनली इंट्रो होगा, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रो हो जाएगा। अब इसका हम रूल देखते हैं, रूल 4-5 पॉइंट देखते हैं, फिर इसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो दोस्तों हमने क्या कर लिया, देखो रूल लिख लिए हैं। रूल क्या हो जाएगा, जितने भी बॉन्ड बनेगा वो इक्वल शेयरिंग करते हैं। जितने भी हमारा कोवैलेंट बॉन्ड बनता है वो इक्वल शेयरिंग के कारण होता है। अगर दो हाइड्रोजन है तो दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयर करेगा, तब हमारा कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। जैसे कि हमारे पास दो हाइड्रोजन है, ये दो हाइड्रोजन है, दोनों अगर एक एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करेगा तभी कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। दोनों का बॉन्ड क्या होगा, हमेशा ये बीच में रहेगा। किस लिए बीच में रहेगा, क्योंकि दोनों इक्वल है, दोनों सेम है। ठीक है, अगर डिसिमिलर रहा, अगर असमान रहा, जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन रहा तो पार्शियली इसके तरफ क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, किसके तरफ, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा उसके तरफ। ठीक है, तो हमने क्या बताया, ये क्या होगा, इक्वल बॉन्ड रहेगा। इक्वल मतलब अगर जो कोई भी बॉन्ड बनता है हमारा वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, इक्वल रहेगा तो बीच में रहेगा। ठीक है, और क्या करता है वो, उसमें बीच में रहेगा क्योंकि उसमें शेयर नहीं होगा। तो दोस्तों हमने देख क्या बता दिया है, आपको बता दिए हैं पहला रूल क्या होता है, जितने भी बॉन्ड बनते हैं वो इक्वल शेयरिंग के कारण होता है। इक्वल शेयरिंग, दो हमारे पास एटम है, दोनों एटम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट जब तक नहीं करेंगे तब तक हमारा ये कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा। कोवैलेंट बॉन्ड जब बनेगा तो ये हमारा बॉन्ड क्या रहेगा, बीच में रहेगा। ठीक है, अगर क्या होता है, सिमिलर एटम बनता है तो क्या रहेगा, ये बॉन्ड बीच में रहेगा। सिमिलर एटम का जो बॉन्ड बनता है, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच बना बॉन्ड, तो क्या रहेगा, ये हमेशा बीच में रहेगा। ठीक है, बीच में है। अगर इनइक्वल क्या होगा, इनइक्वल या डिसिमिलर रहा, डिसिमिलर कहने का मतलब एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के बीच बॉन्ड बनता है तो जिधर पार्शियली इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा उधर क्या करेगा, हमारा बॉन्ड शिफ्ट होता है पार्शियली हल्का सा। तो ये क्या होता है, क्लोरीन और हाइड्रोजन में क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होता है क्योंकि क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब क्या होता है, ये परमानेंट इफेक्ट होता है। क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है। कई इफेक्ट होते हैं जो ऐसे टेम्पररी होता है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये टू टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स के क्या हो सकते हैं, तो प्लस आई माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट।
ठीक है। जिसमें इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग होगा वो माइनस आई, जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा वो प्लस आई इफेक्ट होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये रूल हो जाएगा, इसको याद रखिएगा तो एग्जाम्पल बनाने में आपको आसानी होगा। ठीक है, अब हम इंडक्टिव इफेक्ट में हम प्लस आई माइनस आई मेन यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट में हमारा यहीं से खेल चालू होता है, माइनस आई प्लस आई से। ठीक है, तो माइनस आई प्लस आई में थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं क्या होता है, उसके बाद आपको एग्जाम्पल सॉल्व कराएंगे। तो दोस्तों क्या कर लिया हमने, देखे ये प्लस आई माइनस आई इफेक्ट, ये प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, तो हमारे पास अब इफेक्ट आ गए हैं। माइनस आई इफेक्ट क्या बोलते हैं, ये सिस्टम से ग्रुप की ओर क्या करेगा, ये पार्शियली क्या करेगा, शिफ्ट होगा। माइनस आई क्या करेगा, सिस्टम से ग्रुप की ओर। हम एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं सिस्टम क्या हो सकता है। जैसे कि हमारे पास कार्बन की एक चेन बोल सकते हैं, कार्बन कार्बन। ठीक है, और ये देखो ये हम क्या मान लिए, इसको ग्रुप मान लिए हैं। ठीक है, ग्रुप कुछ भी हो सकता है। अगर ये क्या करेगा, ये इधर शिफ्ट होगा। ठीक है, इधर इधर मतलब आई मतलब हम समझ सकते हैं अभी के डेट में इसमें क्या करेगा, क्लॉकवाइज। ठीक है, जैसे कि क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस। ठीक है, तो किधर शिफ्ट हो रहा है हमारा इलेक्ट्रॉन, इधर शिफ्ट हो रहा है, इधर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा क्लॉकवाइज है। तो ये क्या करेगा, ये हम इसको मान लिए हैं सिस्टम, ये पूरे को मान लो आप एक सिस्टम। ठीक है, सिस्टम मान लो, आप इसको मान लो आप ग्रुप। ठीक है, एक ग्रुप मान लो। तो सिस्टम से अगर ग्रुप की ओर, देखो सिस्टम से अगर ग्रुप की ओर शिफ्ट होता है तो माइनस आई इफेक्ट। अगर जस्ट अपोजिट करते हैं, ठीक है, ये एक्स हो गया। ठीक है, ये देखो सिस्टम से ग्रुप की ओर जा रहा है, दूसरे में हमारा क्या हो जाएगा, सिस्टम, इसको भी मान लो। तो सिस्टम से क्या हो रहा है, ग्रुप से सिस्टम की ओर जा रहा है, ग्रुप हो है, ये सिस्टम है। ठीक है, सिस्टम। तो इसमें क्या हो रहा है, सिस्टम से ग्रुप में, इसमें ग्रुप से सिस्टम में। अगर ग्रुप से जाता है तो वो हो जाएगा प्लस, अगर सिस्टम से जाता हो गया वो माइनस। ठीक है, या क्लॉकवाइज देख लो, जो क्लॉकवाइज जाएगा वो माइनस, जो एंटी क्लॉकवाइज आएगा वो प्लस इफेक्ट। ठीक है, या ये समझ सकते हो जो इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग करेगा वो माइनस, या इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करेगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा प्लस इफेक्ट। देखो जिसमें डोनेट करेगा, ये हमेशा याद रखना, उसमें प्लस चिन्ह लगता है, इसलिए इसका डोनेटिंग ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है, डोनेटिंग ग्रुप, इसको क्या बोलते हैं, विथ ड्राइंग ग्रुप। ठीक है, विथ ड्राइंग ग्रुप, इसको डोनेटिंग ग्रुप। दो चीज़ है, इसको याद रखना है। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या लिखे हैं हम, एक कोई भी फंक्शनल ग्रुप आता है, आपको माइनस आई, अगर कोई भी क्वेश्चन में देता है अगर ये लगा हुआ है तो आपको माइनस आई इफेक्ट डालना है। ठीक है, और इसमें अगर कोई भी एल्किल ग्रुप होता है तो आपको प्लस डालना है। ठीक है, क्योंकि कार्बन क्या करता है, मोर पॉजिटिविटी शो करता है। ठीक है, क्या होता है, देखो ये क्या हो गया हमारा, एक CHO, और ये क्या हो, एल्डिहाइड, एल्कोहल, और ये स्टर हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा, एमीन हो जाएगा, साइनाइड हो जाएगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सब क्या है, हमारा फंक्शनल ग्रुप है। अगर ये सब आया, ठीक है, ये आया तो क्या करेगा, ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, देखो हमारे पास क्या क्या है, माइनस आई इफेक्ट क्यों शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट क्यों शो करेगा, तो हमारे पास क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारे पास, माइनस CHO एल्डिहाइड, माइनस क्या हो जाएगा हमारा, माइनस नहीं है, ये क्या है हमारा बेस है, वो क्या हो जाएगा OH एल्कोहल ग्रुप, और CO हो जाएगा, फिर एमीन ग्रुप हो जाएगा, साइनाइड ग्रुप हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो जाएगा। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप इतना सब रहा, तो आपको क्या करना है, माइनस आई इफेक्ट लगाना है। अगर आल एल्किल ग्रुप आता है, कोई भी जैसे CH3 हो गया, CH2 CH3 CH, कोष्टक में CH3 कोष्टक के बाहर ट्वाइस। ठीक है, तो ये और CH3 का होल ट्वाइस। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, आपको याद रखना है बेंजीन, बेंजीन एक ऐसा चीज, बेंजीन एक ऐसा रिंग है जिसमें प्लस आई माइनस आई इफेक्ट दोनों शो करता है। ठीक है, प्लस आई माइनस आई दोनों इफेक्ट शो करता है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, कैसे शो करता है अभी थोड़ा बताते हैं आपको। मान लो इसको एक्स तो क्या बोले हैं, सिस्टम से है ना एक क्या हो रहा है हमारा, एक रिंग में क्या कर रहा है, एक रिंग में माइनस शो कर रहा है, दूसरे रिंग में हमारा प्लस शो कर रहा है। देखो ये क्या है हमारा सिस्टम से, मतलब इसको पूरा क्या कर लो आप, पूरा एक सिस्टम मान लो, ये पूरे रिंग को आप क्या एक सिस्टम मान लो, ये ग्रुप है, सिस्टम से ग्रुप में जाएगा तो माइनस, और ये ग्रुप से पूरा सिस्टम में आ रहा है तो प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, इसको और दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएंगे। तो रिंग, एक बेंजीन रिंग एक ऐसा है जो प्लस आई माइनस आई दोनों इफेक्ट शो करता है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है,
बेंजीन का हम एक एग्जांपल ले लिए हैं। देखो बेंजीन, हम दो बेंजीन हमारे पास है, दोनों का हमको क्या करना है, हमारा इफेक्ट निकालना है कि इसमें कौन सा इफेक्ट शो करता है। जैसे आपको एग्जाम में दे दिया जाए कि बेंजीन दे देंगे, बेंजीन के ऊपर कुछ दे देंगे, ठीक है, कोई फंक्शनल ग्रुप दे देंगे या फिर कुछ भी दे देंगे, तो आपको याद रखना है इसको पूरा सिस्टम मानना है, इसको ग्रुप मानना है, इसको पूरा सिस्टम मानना है, रिंग को इसको ग्रुप मानना है, ठीक है। तो क्या करना है, इसको आपको प्लस आई करना है। देखो मैं बताया था CH3, जहाँ CH3 रहेगा इसको प्लस आई फेंक कर देना, प्लस आई, ठीक है, ऊपर में। अब ये पता है इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसमें संकरण चेक करते हैं कि संकरण हाइब्रिडेशन। तो देखो यहाँ पे दो कार्बन है, कार्बन और कार्बन बीच दो कार्बन है, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, sp करेगा, sp2, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, sp2 शो करेगा, sp2 हाइब्रिडेशन। और CH3 में क्या होता है हमारा sp3, आप जानते ही हो। तो sp3 है, इसमें क्या हो जाएगा, ये हमारा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कितना है, sp3 है, यहाँ पे sp2 है। और तो ये क्या करेगा हमारा, देखो कार्बन की प्रोबेबिलिटी से होता है, जितना ज़्यादा कार्बन का रहेगा हमारा एस रहेगा, कार्बन रहेगा, जितना ज़्यादा कार्बन रहेगा उतना ज़्यादा हमारा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा एस क्या है, एस जितना ज़्यादा होगा, सॉरी एस जितना, तो देखो क्या हो जाएगा हमारा, इसमें एक रिंग है, ठीक है, एक रिंग है, रिंग में क्या हो रहा है हमारा, एक रिंग जिसमें क्या है, दो कार्बन है, दो कार्बन मतलब हमारा क्या हो जाएगा, sp2 संकरण बन रहा है, इसमें sp3 बन रहा है। जितना ज़्यादा एस क्रिएटर होगा मतलब वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो हमारा ये CH3 क्या हो जाएगा प्लस, और ये पूरा रिंग हमारा क्या हो जाएगा माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस आई इफेक्ट, ये हो जाएगा प्लस, CH3 इसमें का क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन ये रिंग हमारा क्या हो जाएगा माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, यहाँ तो sp2 बनेगा ही बनेगा, ठीक है, sp2 बन रहा है यहाँ पे, लेकिन देखो कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, जब ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो हमारा sp संकरण शो करेगा, sp, ठीक है, ये sp2 होगा, sp3 होगा, ठीक है। तो जितने ज़्यादा एस क्रिएटर रहेगा तो मतलब यहाँ पे हमारा क्या शो करेगा, तो यहाँ पे हमारा माइनस आई इस बार शो करेगा, लेकिन ये पूरा सिस्टम हमारा प्लस आई शो करेगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एक बार माइनस आई, एक बार हो गया प्लस आई, तो ये हमारा क्या हो गया, इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। एक कार्बन में और देख लेते हैं कि कार्बन में कैसा होता है, ठीक है। 3 कार्बन ले लेते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो हमने क्या किया, 3 कार्बन ले लिए हैं, 3 कार्बन क्या क्या ले लिए, तो देखो हम पहले क्या बताए थे, इंडक्टिव इफेक्ट में जितना ज़्यादा मेथिल का ग्रुप होगा उतना इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा हमारा क्या होगा, मेथिल ग्रुप जुड़ा रहेगा उतना ज़्यादा हमारा क्या रहेगा, इंडक्टिव इफेक्ट रहेगा, ठीक है। देखो अब इसमें हमारा क्या है, एक एग्जांपल लिए, इसमें हमको क्लोरीन बॉन्ड को तोड़ना है, क्लोरीन बॉन्ड को तोड़ना है, तो यहाँ पे हमारा प्लस इफेक्ट जुड़ गया, ठीक है। इसमें भी हमको क्लोरीन बॉन्ड को जोड़ना है, ठीक है, क्लोरीन बॉन्ड को हटाना है, तो क्या करेगा, ये हमारा यहाँ से बॉन्ड हटा देते, यहाँ प्लस लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमको यहाँ भी तोड़ना है, तो यहाँ प्लस लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा, हम मान लो कितना हो जाएगा, ये 1 2 1 3 हो जाएगा, है ना। अब इसमें हमको इफेक्ट देखना है, किसका इफेक्ट ज़्यादा है। तो देखो इस कार्बन से हमारा कितना जुड़ा है, 2 जुड़ा है। इस कार्बन से हमारा, देखो इस कार्बन से कितना कार्बन जुड़ा है, तो 2 कार्बन जुड़ा है, लेकिन इस कार्बन में कितना जुड़ा है, 3 कार्बन जुड़ा है, मतलब मेथिल ग्रुप कितना जुड़ा है, 3। इसमें कितना मेथिल ग्रुप जुड़ा है, तो 1 मेथिल ग्रुप जुड़ा है। हमने बताया है जितना ज़्यादा मेथिल ग्रुप जुड़ा रहेगा उसका इंडक्टिव इफेक्ट मोर होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसमें 1 है तो कम हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किस में जुड़ा है, 3 में, तो 3 बड़ा हो गया। फिर क्या होगा, फिर दूसरा जुड़ा है, फिर कितना है, पहला है। आपको ये सीरीज याद रखना है, मतलब टर्सरी कार्बन, मतलब जितना ज़्यादा मेथिल ग्रुप जुड़ेगा उतना ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। तो तीसरा इसका आंसर हो जाएगा, तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला। आपको ऐसे पूछेगा, ठीक है, 4 दे देगा, लास्ट में आल दे देगा, कंपेयर करके बताओ करके। तो कंपेयर में क्या हो जाएगा, तीसरा, दूसरा, पहला, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारा इंडक्टिव इफेक्ट ये ज़्यादा शो करेगा, फिर ये, ठीक है। आप एग्जाम्पल इसमें बदल बदल के देख सकते हो, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट यही होता है, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट ये हमारा यहाँ कंप्लीट होता है, क्योंकि ये छोटा टॉपिक है, आपको बार बार ये कहीं ना कहीं आते रहता है, इसलिए इस टॉपिक को पढ़ा दिए, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें इंट्रो देखे, इसका रूल्स देखे हैं और इसका एग्जांपल्स देखे हैं, ठीक है। रिंग आपको याद रखना है, बेंजीन रिंग में प्लस आई माइनस आई दोनों शो करता है, या रिलेटिविटी भी उसको बोल सकते हो, ठीक है। तो इतना आज के लिए काफ़ी है।